નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સંદેશ ન્યૂઝ અને આપની સાથે હું છું લખમા। સમાચારોની શરૂઆત કરીએ। 3 રાજ્યોમાં ભાજપનો જલવો જોવા મળ્યો છે। પશ્ચિમ બંગાળ, આસામ અને પુડુચેરીમાં ભાજપનો ભગવો લહેરાયો। પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપ એ પ્રચંડ જીત તરફ સતત આગળ વધી રહી છે। 15 વર્ષ બાદ બંગાળમાં મમતાનો કિલ્લો એ ભાજપે જાણે કે ધ્વસ્ત કર્યો હોય તેમ અત્યારે 199 બેઠક અંકે કરી ચૂકી છે। 194 બેઠક પર ભાજપ સાથે જ 94 બેઠક પર ટીએમસી આગળ ચાલી રહી હતી, પરંતુ આ આંકડા એ સતત બદલાતા રહે છે અને અત્યારે ટીએમસી એ 88 પર હોય તે પ્રકારે જાણવા મળી રહ્યું છે। આસામમાં 97 બેઠક ભાજપની, કોંગ્રેસ 27 બેઠકો પર આગળ ચાલતું હતું, તો પુડુચેરીમાં 16 બેઠકો પર ભાજપ આગળ ચાલતું હતું તે હવે વધી અને 17 પર પહોંચી ગયું છે અને આસામમાં આ તરફ બીજેપી એ 100 પર પહોંચી ચૂકી છે, પરંતુ હજુ આ આંકડા એ બદલાતા રહેશે। છેલ્લો આંકડો હવે સામે આવશે, પરંતુ આ આખી જે વિગતો છે તેના પરથી સ્પષ્ટતા એ સાબિત થઈ રહી છે કે પુડુચેરી, આસામ અને પશ્ચિમ બંગાળની અંદર ભાજપ એ સત્તામાં આવવાની છે અને આ ખુશી એ તમામ ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે કાર્યકર્તાઓ છે તે અનુભવી રહ્યા છે અને તેને લઈ તેઓ ઉજવણી પણ કરી રહ્યા છે। ક્યાંક ઢોલ નગારા વગાડવામાં આવી રહ્યા છે, તો અમુક જગ્યાઓ પર મીઠાઈઓ ખવડાવવામાં આવી રહી છે, ક્યાંક ફટાકડા ફોડવામાં આવી રહ્યા છે, તો ક્યાંક ઝાલમુરી ખવડાવી અને ઉજવણી કરવામાં આવી છે। 5 રાજ્યોમાં વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામ એ અત્યારે સામે આવી રહ્યા છે। પીએમ મોદી એ સાંજે 7 કલાકે ભાજપ કાર્યાલય ખાતે પહોંચશે અને જે ભાજપના કાર્યકરો છે તેઓનું સંબોધન કરવાના છે। અને आज मुद्दे संवाददाता अजय यादव हमारी साथ जोड़ाई चुका है। अजय, भारतीय जनता पार्टी की जो ये प्रचंड जीत है उसके हिसाब से पीएम शाम को 7 बजे संबोधन करेंगे भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को। किस प्रकार की तैयारी चल रही है, क्या है अपडेट आपके पास? यहाँ जो कार्यकर्ता बीच में खड़े हैं उनसे निवेदन है आने जाने के लिए रास्ता। देखिए यहाँ पे काफी ज्यादा शोर है, आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दी, लेकिन जैसा कि मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत, प्रचंड जीत हुई है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जिस तरह का नजारा है, सबसे पहले मैं उसी को दिखाने की कोशिश करूंगा। खास करके एक विजुअल आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आपको कुछ महिलाएं दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो बंगाल का जो परंपरागत ड्रेस होता है उसको पहने हुए हैं और अपने चेहरे पे जिस तरह का गुलाल लगाते हैं उसी तरह का गुलाल लगा के आगे हुए। उसी तरह सामने के हिस्से में भी देख सकते हैं कि ढेर सारे लोग आज बंगाल के रस में रसे हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पश्चिम बंगाल में जीत हुई है वो कितनी बड़ी जीत है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि अमूमन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जब भी किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो उस राज्य के कल्चर, खान पान, वेशभूषा सभी को एक तरह से अपनाती हुई नजर आती है। आज पूरा जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है वो बंगाल और असम के रंग में दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बंगाल में क्या आप लोगों ने कल्पना की थी कि इस बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? बिल्कुल, हमारा पूरा विश्वास था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनेगी, क्योंकि बंगाल में हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं का संघर्ष जो था उसने अपना रंग दिखाया और हमें पूर्ण विश्वास था कि 15 साल से दीदी वहाँ पे कब्जा लगा के बैठी हैं, लेकिन 15 साल में उन्होंने लोकहित के काम कितने किए ये आप स्वयं उठा के देखिएगा। अगर जो व्यक्ति लोकहित के विरोध में काम करेगा वो दोबारा कभी सत्ता में रह नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास लोगों ने दिखाया है, विकास की बात की है, इसलिए हमें विकास, विश्वास और विजय तीनों चीजें मिली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब बंगाल में जो बदलाव आपको देखने को मिलेगा पिछले सालों में नहीं देखने को मिला। चाहे औद्योगिकीकरण देख लीजिए, व्यापार करने में प्रॉब्लम है, वहाँ के लोग परेशान थे, सब लोग मोदी यही कहते थे कि बंगाल में कुछ हो नहीं रहा। अब बंगाल में कुछ नहीं हो रहा तो बदलाव चाहिए। बदलाव के लिए जब पार्टी को देखते तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई पार्टी ऐसी नजर नहीं आई जिसपे हम विश्वास कर सकते थे। इसलिए बंगाल के लोगों ने, बंगाल की महिलाओं ने सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। और मोदी को कैसे ले रहे हैं आप लोग? प्रधानमंत्री मोदी को कैसे ले रहे हैं? कहा जा रहा था कि अगर बंगाल की महिलाएं मोदी जी को पसंद करेंगी तो बंगाल में बीजेपी आ जाए। तो मैंने तो आपको कहा कि बंगाल की महिलाओं ने मोदी जी को पसंद किया। जब हम कहते हैं अमार सोनार बांग्ला, तो उन्होंने पसंद किया, उन्होंने कहा अमार सोनार प्रधानमंत्री मोदी, वो मोदी जी को अपने प्रधानमंत्री मानते हैं और मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल का विकास चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित चाहते हैं। अच्छा, आप सोनार बंगला बनेगा? सोनार बंगला बनेगा 100%।
अब बनेगा। आप बताइए। कुछ कार्यकर्ता अंत हो गया ममता दी का, जो उन्होंने किया था ना, जनता का काम ही नहीं किया। अगर काम किया होता तो आज ममता की हालत नहीं होती। और मोदी जी पे विश्वास जताया बहनों ने, वहाँ की जनसंख्या, जो मातृ शक्ति ने कितना अच्छी वोटिंग की है, बहुत खुशी की बात है। उन्होंने अपना जो अन्याय हो रहा था वहाँ, जो बेटियों का रेप हो रहा था, आज उससे मुक्ति मिल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी आएगी। आप खुश है ना? बहुत खुश है, बहुत खुश है। किसको श्रेय दे रही हैं? मोदी जी, सिर्फ मोदी जी? मोदी जी। तो खैर आप देख सकते हैं कि जो भी महिलाएं हैं काफी खुश हैं, और खास करके बंगाल और असम के रंग में रंगा हुआ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय दिख रहा है। लेकिन एक नजारा भी दिखाना चाहूंगा, मंच करीब करीब सज चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने जो आपको स्टेज दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा डायस, वहीं से अपनी स्पीच देते हुए दिखाई देंगे। और सामने जो होर्डिंग लगी हुई है बड़ी सी, उसको आप देखिए। पांचों राज्यों की जनता का हार्दिक धन्यवाद, और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन नवीन का वहाँ पे फोटो लगा हुआ है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर जब बोलेंगे तो पूरे देश भर की नजरें यही होंगी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करते हैं। हालांकि एक चीज और भारतीय जनता पार्टी में लगातार कई चुनाव कि जिस राज्य का चुनाव होता है, जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी जीतती है, उसका खान पान, वेशभूषा, डांस और संगीत, सब कुछ का सेलिब्रेशन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में देखने को मिलता है। और इस बार बंगाल और असम, इन दोनों राज्यों की संस्कृति, वेशभूषा, वहाँ की साड़ी, पहनावा, खान पान, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और उसी में एक झालमुड़ी भी है, जो कि यहाँ पर लोग खाते और खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी मिठाई नहीं, झालमुड़ी, तीखा खाना खा करके इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद अजय जुड़ने के लिए। તો સાંજે 7 કલાકે પ્રધાનમંત્રી મોદી એ કાર્યકર્તાઓનું સંબોધન કરવાના છે, અને જેને લઈ અને કાર્યાલય ખાતે અત્યારે જોરશોરથી તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે। લોકોનો પણ ત્યાં ખૂબ જમાવડો જોવા મળી રહ્યો છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે કાર્યકર્તાઓ છે તે પહોંચી રહ્યા